हमें जीवन जो मिला है, कहते घटिया जीवन मत जियो। अब इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि हम घटिया जीवन जीते हैं कि बढ़िया जीवन जीते हैं? जब हम सो जाते हैं, इंसान सो जाता है तो उसको पता नहीं होता मैं सोया हुआ हूं। पता कब लगता है? जब वो जागता है कि मैं सोया हुआ था। सोए हुए इंसान को नहीं पता है कि मैं सोया हुआ हूं। सोए होने का पता कब लगता है? जब वो जागता है कि मैं सोया हुआ था। तो घटिया जीवन क्या है? सोया हुआ। और बढ़िया जीवन क्या है? जागा हुआ। क्योंकि सोने का पता भी आपको तभी लगता है जब आप जाग जाते हो। जब आप सोए रहते हो तब आपको नहीं पता कि हम सोए हुए हैं। इसी तरह से संसार में सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन और चेतन मन। जब तक संसार अचेतन में है, आंखें खुली हैं, कानों से सुन रहा है, जागा हुआ नहीं है, तो वो अचेतन मन की दशा है। और जागना चेतन मन की दशा है। तो इसलिए आपको तभी समझ आएगी जिस दिन तुम चेतन मन में जाओगे, चेतन जागृति है, तो तुम्हें पता लगेगा कि हम अब चेतन में जीवन बिता रहे थे और वो घटिया जीवन है। जैसे सोए हुए आपको पता नहीं कि आप कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े हैं। इसी तरह जब इंसान धरती पर आता है तो अब चेतन मन में वो सारा जीवन गुजार के चला जाता है। उसको पता नहीं है कि मैं अब चेतन में हूं। जैसे सोए हुए को पता नहीं है, ऐसे ही अब चेतन मन को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन जीवन बीत जाता है। और जब जीवन बीत जाता है तो फिर वो जीवन घटिया जी के चला जाता है इंसान जहां से। इसलिए बाहर का सोना, बाहर का जागना, ये बाहर की प्रतिक्रिया बता रहा हूं, लेकिन भीतर का चेतन मन, भीतर की चेतन अवस्था और भीतर से जागना, वो आंतरिक अवस्था की बात है। तो हमें ये शरीर मिला है, ये अब चेतन है। हमें जो मन मिला है इसकी दशा अब चेतन है। हमारी बुद्धि की दशा अब चेतन है। हमारी इंद्रियों की दशा अब चेतन है। मन, बुद्धि, इंद्रियां और इससे परे है चेतन आत्मा, वो जागृत है। तो समझ कब आएगी? जिस दिन तुम भीतर से अपने आप को जान लोगे कि मैं कौन हूं। नहीं जान पाए तो जीवन रुकेगा तो नहीं। लेकिन संसार में सारे लोग अब चेतन में जी रहे हैं। कैसे? एक हॉस्पिटल में मान लो 100 पागल है, तो जो आदमी उधर चला जाएगा, पागल को ये नहीं पता कि मैं पागल हूं। पागल को नहीं पता कि मैं पागल हूं, उसको पता कि मैं यो भी हूं, ठीक हूं। लेकिन जो उधर जाएगा, एक नया आदमी जो ठीक है, उसको पता लगेगा कि ये पागल हैं। लेकिन वो जो पागल है उनको पता नहीं है, वो उसको समझेंगे। अगर वो उनकी बात नहीं ना मानता है तो वो उसको समझेंगे ये पागल है, उसको मार देंगे। वो
यही हिसाब संसार का है। अगर यहाँ कोई जागा हुआ आदमी जो इनको जगाए, उनको नींद में सो रहे हैं, 100 लोग सोया हुआ है, एक जगाने वाला जाएगा, वो कहेंगे हमारी नींद डिस्टर्ब मत कर, हमारी नींद को डिस्टर्ब मत कर। तो वो क्या करेंगे, वो जागेंगे तो नहीं, लेकिन नकली जाग के जो जागा हुआ उसको मार मार के पीट पीट के खत्म कर देंगे। सुकरात का क्या हाल हुआ, मंसूर का क्या हाल हुआ, क्राइस्ट का क्या हाल हुआ। तो संसार जिस अचेतन अवस्था में जी रहा है वो उसी में सोया हुआ है। अगर कोई जागा हुआ व्यक्ति उनके भीतर चला गया तो वो तो उसको मार देंगे। इसलिए लेकिन वो घटिया जीवन को कह रहे हैं ये ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन जो उनको जगाना चाहता है वो घटिया है, ये उसको घटिया मानेंगे। जैसे घर में एक आदमी सुबह उठ जाता है तो बाकी घर वाले 4-5 लोग सोए रहते हैं, वो उनको जगाएगा, उनको बहुत बड़ी खुंदक लगेगी आपसे। वो कहेंगे मत जगाओ, मेरी नींद को मत खराब कर। तो इसलिए घटिया जीवन जो है वो सोकर गुजारा जाता है, घटिया जीवन वो है जो अवचेतन मन में गुजारा जाता है, और बढ़िया जीवन वो है वो जाग कर गुजारा जाता है। तो इसलिए ओम का उच्चारण जगाता है। ओम नाम का उच्चारण क्या करता है, हमें जगाता है। लेकिन जो हम नींद ले रहे हैं वो ये छुड़ाएगा, लेकिन संसार नींद छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए अगर कोई एक आधा छोड़ता है नींद को, जिनको जगाना चाहता है, तो वो कहेंगे ये तो पागल है, ये हमारे बीच पागल आ गया है। इसलिए इस रास्ते पर चलते हुए आपके अंदर जब तक सक्रिय ऊर्जा सजग ना हो जाए, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ऊर्जा सबके अंदर है, सक्रिय है, सजग नहीं है, चेतन नहीं है। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए चेतन में जाने की जरूरत है, हम सबको। लेकिन हम संसार के रीति रिवाज से, संसार की प्रथाओं से, संसार की मान्यताओं के, संसार के मंदिरों से, संसार के मस्जिदों से, गुरुद्वारों से बंधे हुए हैं। जाना है, क्यों जाना है, रीत पुरानी है। क्यों जाना है, नहीं जाओगे डर है। तो आपका इतना उच्च कोटि का जीवन होते हुए भी आपको आपकी मान्यताओं ने, आपकी प्रथाओं ने, आपके तथाकथित गुरुओं ने, आपके तथाकथित देवी देवताओं ने आपके मन को कमजोर कर दिया है, आपके मन के अंदर डर पैदा कर दिया है, आपके मन के अंदर भय पैदा कर दिया है। और उसी भय और डर के कारण इंसान जो है वो इस संसार में सोकर ही, नींद में ही जीवन बिता के जाना चाहता है। इसलिए मेरी एक ही क्रांति है, जाग कर जियो, जाग कर, वहम में मत सो जाओ, डर से मत सो जाओ, जागो। मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन आपको अपना प्रयास, अपना परिश्रम और अपनी लगन, अपना विश्वास नहीं डगमगाने देना है। यात्रा
व्यक्तिगत है, बहुत बार बताया गया है, इंडिविजुअल है। जब तुम व्यक्तिगत यात्रा आंतरिक अवस्था में करोगे फिर जाकर समझाएगी। सत्संग में बताया गया है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रदल, कितने चक्र हो गए? 7। और 7 ही शरीर है आपके, 7 चक्र, 7 शरीर। और पहला शरीर मूलाधार में, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, 6वां आज्ञा चक्र। जो 6 आज्ञा चक्र में आप जाते हैं तो आप अगर उसको मेंटेन कर लेते हैं तो विशुद्ध के बाद आपका जो शरीर है वो संसार की पकड़ से परे चला जाता है। और फिर आप जो देवताओं की जूनी कहते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। वाणी में बहुत बार आपको बताया गया है कि जो देव जूनी है वो देवता लोग जो हैं वो भी इस मनुष्य देह के लिए तरसते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य देह नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने छलांग लगानी है तो आपको पीछे आना पड़ेगा, तब आप छलांग लगा पाएंगे। जो छलांग आपने पहले लगाई है उस छलांग से आगे जाना है तो आपको फिर पीछे आना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो पीछे आने का अर्थ क्या है कि फिर मनुष्य देह में आना पड़ेगा अगर देवताओं को भी मुक्त होना है तो। चौथे शरीर से, हृदय से, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, यहां से चौथे शरीर से आपकी जो स्थिति है वो रिवर्स हो सकती है। जब आप 5वें में चले जाते हैं फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। विशुद्ध के बाद विशुद्ध होता है जब आपकी शब्द ध्वनि कंठ से निकलती है और अलाई पावर से जुड़ती है। वो आपको स्वयं भी पता लगता है कि अब मेरी जो आवाज़ है, ध्वनि जो है वो अलाई पावर में जुड़ रही है और हम इस संसार से आगे बढ़ के मुक्त हो रहे हैं। तो जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं वो फिर आपके पुजारी बन जाते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्ट वाणी में मैं आपको बताता रहता हूं कि आपको डर तब तक है जब तक आप अपने आप को विशुद्ध आज्ञा चक्र तक नहीं ले जाते। और विशुद्ध आज्ञा चक्र तक जाने के लिए आपको केवल मात्र ओम का उच्चारण करना है रेगुलर। और जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो एक क्षण में हो जाती है। जीवन में जिसको ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्षण में हुई। बुद्ध हुआ, कबीर हुआ, महावीर हुआ, सुकरात, पलटू, दरिया, जितने भी संत महापुरुष हुए जब से सृष्टि की रचना हुई है आज तक, एक क्षण में ही पलटता है सब कुछ। आपका भी अगर जीवन बदलेगा एक क्षण में, उच्चारण करते करते आपको 20 साल भी लग सकते हैं और पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक क्षण में हो जाती है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक आपको ये प्रयास, ये कर्म, मेडिटेशन का जो है उसे करना है, तभी आप संन्यास को धारण कर पाएंगे। सन्यासी वो नहीं है जो जंगलों में चला गया है, सन्यासी वो नहीं है जिसने कपड़े पीले धारण कर लिए हैं, सन्यासी वो नहीं है जिसने कोई भी वस्त्र को आइडेंटिफिकेशन दे के सन्यास नहीं होता है। वो एक
आपकी यूनिफॉर्म है। जैसे फौज में भर्ती होने के लिए एक यूनिफॉर्म है। खाली यूनिफॉर्म तो आपको बाजार में भी मिल जाएगी, लेकिन फौजी होने के लिए आपको फौज में भर्ती होना पड़ेगा, 9 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आप फौज की यूनिफॉर्म पहन के तो फौजी कहला सकते हैं। इसी तरह से वेशभूषा जो है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, वो सत्य नहीं है। योर बॉडी योर आइडेंटिफिकेशन, इट इज नॉट द रियलिटी। लेकिन इंसान ने तो इसी को सच मान लिया है। सच के द्वारा ये चल रही है और वो सच आपके भीतर है। मन की 10 परतें हैं और शरीर 7, और जो 10 परतें मन की हैं, वो जब तक 9 चीर के तुम सेंटर में नहीं जाओगे, अंतःकरण जिसको कहते हैं, तब तक ना वहम खत्म होता है, ना डर खत्म होता है, ना समझ आती है मैं कौन हूं। तब तक मन ही आप पर राज करता है, मन ही आपसे कार्य कराता है, मन ही आपको प्लस माइनस में लेता है। तब तक आपका अंतःकरण जो है वो पूर्ण तरह से आपने ये 9 परतें काट के वहां नहीं पहुंचे हैं। इसलिए जीवन के बड़े इंटेलेक्ट बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिवादी लोग, ये विषय उनका नहीं है। आध्यात्मिक विषय बुद्धि से परे है, शरीर से परे है, मन से परे है। तो मन से परे कब जाएंगे? जब आप मन की तय को काट के अंदर जाएंगे, बुद्धि की सोच को आगे जाएंगे और मन के जो विचारों को शून्य में ले जाएंगे। और आकर्षण और रिपल्शन से बीच में अनाशक्त में जाएंगे। ये सब कुछ निर्भर करता है किस पर? हर व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर, नर हो या नारी हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा है, ये यात्रा अकेले की है। रास्ता तंग जरूर है, बंद नहीं है। तो इसलिए इस रास्ते पर चलते हुए आपको जान की बाजी लगानी पड़ती है। ये इतना आसान रास्ता नहीं है। हाँ, इसमें एक ये कि कहता है जितना डूब सकता है डूब जा, फिर गहराई में देखेगा तय में क्या है। जितनी ऊंचाई में उड़ सकता है उड़ जा, फिर तू जा सकता है कि तेरे पार क्या है। और यात्रा अगर जीवन के रहते हुए नहीं हुई तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। देखो, शरीर नंबर 1, शरीर नंबर 2, शरीर नंबर 3, शरीर नंबर 4 से, हृदय से अगर छलांग आगे सक्रिय हो गया आप, अगर छलांग आपने लगा दी तो सजग में चले जाएंगे, अगर छलांग नहीं लगाई तो रिवर्स आ जाएंगे। तो फिर क्या होता है? प्रेत जूनी। रिवर्स में प्रेत जूनी, सक्रिय हो गए, सजग नहीं हुए। तो इसलिए अगर जीवन में मेहनत कर रहे हो तो सक्रिय से सजग में जाइए, सहज भाव में। फिर जाकर आप जान पाएंगे कि जीवन है क्या, ये मिला किस लिए है। विचार संसार है, विचार शून्य आप स्वयं हैं। विचारों का समूह क्या है? संसार। और विचार शून्य कौन है? आप।
मैं कौन हूं, आई एम थॉटलेस। जिस ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कि ऐसे रट्टा लगाने से नहीं, प्रैक्टिकली भीतर से कि मैं विचार शून्य हूं। कैसे पता लगता है? गो ऑन डूइंग मेडिटेशन, द डे विल कम यू विल नो कि तुम शून्य हो। कोई सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है, आपका अंतःकरण ही सर्टिफिकेट देता है आपको कि तुम कहां हो। लेकिन अचेतन अवस्था में नहीं, चेतन में। सोकर नहीं, याग कर। तो घटिया जीवन है सोकर जीवन को बताना, अब चेतन अवस्था में बताना, और बढ़िया जीवन है चेतन में जाना। ये फैसला हर व्यक्तिगत पर है कि वो क्या चाहता है। संसार तो पत्थरों की पूजा कर करके पत्थर बन चुका है, उसी पत्थर को देवता, उसी पत्थर को भगवान, उसी पत्थर को क्या क्या मान रहा है। इस पत्थर को ऊर्जा कौन देता है? सूरज की किरणें। तो जो सूरज की किरणें उसको ऊर्जा देती हैं, तो आपके भीतर तो कोटि सूरज हैं। तो आपके पास तो अर्थात ऊर्जा है। आप जो यहां शब्द करते हो, उच्चारण करते हो, शब्द क्या करता है? जो पुराने शब्द हैं, जो पुराना सिस्टम है, उसको धराशायी करके अपनी ऊर्जा बना के एक अलौकिक दिव्य वहां वातावरण सेटअप करके वो हमें दे देता है। फिर हम उस सेटअप में जब बैठते हैं, हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। जीवन के दो पहलू, सुख और दुख तो है ही, और सुख और दुख से परे आनंद है। और आनंद बाहर नहीं है, वो भीतर है। तो भीतर डुबकी लगाइए, अपने भीतर, किसी के भीतर नहीं। अपने गुरु के भीतर ही आनंद है, लेकिन भीतर जाना पड़ेगा ना। संसार में पिछले 3000 साल में लगभग 15,000 युद्ध हो चुके हैं। पिछले 3000 साल में 15,000 युद्ध, तो 1000 साल में कितने हुए? 5,000। तो बातें तो सब करते हैं शांति की, कहाँ शांति? शांति बाजार में नहीं है, शांति सबके अंदर है। तुम सबका आनंद तुम्हारे भीतर है, तुम सबका गुरु तुम्हारे भीतर है, तुम सबका भगवान तुम्हारे भीतर है, तुम सबका अस्तित्व, तुम सबके भीतर तुम्हारा अस्तित्व है। इसलिए अपने अस्तित्व को जानना ही इस धरती पर आने का मकसद है। नहीं जान पाए, करोड़ों रुपया कमा लोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लोगे, बड़े बड़े जहाज ले लोगे, उसका कौड़ी मूल्य नहीं है। चेतन के आगे उसका इतना भी मूल्य नहीं है। चेतन है तो वो है। इसलिए अमूल्य है, चेतन जो है वो अमूल्य है, आत्मा अमूल्य है। तो अमूल्य रत्न आपके पास है, अमूल्य ऊर्जा आपके पास है, अमूल्य धन आपके पास है। फिर भी हम घटिया जीवन बताएं तो दोष किसका है? किसी का नहीं। कोई कहता मेरी किस्मत खराब है, कोई कहता मेरे को ग्रह लगे हुए हैं,
कोई कहता क्या हो गया है, कोई कहता मेरे को फलाना चमक गया है। कौन चमका था तुझे? जिसको चमकोगे तुम ही चमकोगे, कोई तुम्हें नहीं चमकेगा। वो एक राजा था, उसको सुखना आया। उसने कहा जो मेरे स्वप्न में आएगा उसको मैं मार दूंगा। अब राजा को रात को स्वप्न में वजीर आ गया। सुबह उसने वजीर को मरवा दिया। कितने लोगों को मरवा दिया उसने। भाई तुम स्वप्न तुम्हें आ रहे हैं, स्वप्न तुम्हें आ रहे हैं, तो कसूर जो आपको जो स्वप्न में आएगा वो कौन होगा? अगर तुम्हारा जो चेतन माइंड है तो स्वप्न आता ही नहीं है। स्वप्न कब आता है? जब आप अचेतन मन में हैं। तो कसूर तुम्हारा है, सजा दूसरे को देते हो, कसूर उसका है। स्वप्न किसको आता है? स्वप्न तभी आएगा जब हमारा चेतन माइंड है, हम किसी से जुड़े हुए हैं, हमारे भीतर कोई कमी है। लेकिन दोष दूसरों को, तो इसलिए मैं कहता हूं किसी को दोष मत दो, खुद को ठीक करो, खुद को सुधारो, खुद में जियो, खुद को जानो, खुद से बात करो। खुद ही खुदा है। खुद से ज्ञान प्राप्त करो। दुनिया के जितने महान संत पुरुष हुए हैं, सबने कहा कि खुद को जानो, खुद से बात करो, भीतर झांकी लगाओ, भीतर डुबकी लगाओ, तो तुम्हारे सारी शंकाएं, तुम्हारे वहम सबका निवृत्त हो जाएगा। उच्चारण आपको एक डोर है। इस डोर ने एक स्टेज पर आके जाके अपना रोल छोड़ देना है। इसी डोर ने आपको किसी और डोर के हवाले कर देना है। सतर्क रहने की जरूरत है, अपने आप में रहने की जरूरत है। भजन में माइंड कभी इधर कभी उधर, कभी अपने आप में जाइए। अपने आप में आप विचारों में संसार से जुड़ जाते हो, विचारों में ही आप दुनिया से जुड़ जाते हो, और उन विचारों को हटा दो तो अपने आप से जुड़ जाते हो। इतना तो सफर है ये। अपने आप से, अपनी फिक्र आपको शरीर तक है, उससे आगे नहीं करते हो कि जिसको शरीर को कौन चला रहा है उसकी चिंता नहीं है, उसको जानने की जरूरत है। शरीर को जान के क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन जाओगे। कौन से? ऑपरेशन करने वाले, दवाइयाँ देने वाले, इंजेक्शन लगाने वाले, और क्या बन सकते हो? लेकिन जो शरीर से आगे जो चेतन आत्मा है वो मालिक है इस शरीर की, निकल जाएगी। दुनिया का कोई डॉक्टर जितने मर्जी इंजेक्शन ठोक ले, नहीं मूवमेंट में आएगी ये बॉडी। जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, बॉडी में मूवमेंट नहीं आएगी। मूवमेंट तभी तक है जब तक आपके अंदर प्राण वायु और चेतन आत्मा है। और प्राण वायु भी वो आत्मा की वजह से है, नहीं तो वो भी रुक जाएगी। ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, हर चीज थम जाएगी। इसलिए कि इंसान की हर चीज थम जाए, उस थमने से पहले जीवन जो जी रहे हो उसको जीने की कला सीख लो। यही सत्संग है। इसी पर आपको वाणी सुनाई जाती है, इसी पर आपका जीवन
टारगेट किया जाता है, ताकि आपके अंदर कोई वहम, कोई भ्रांति ना रह जाए। छोटे छोटे तड़ागों के पास जाकर, बरसाती नाला होता है ना, उसके पास जाओगे, बरसात में पानी मिलेगा, उसके बाद सूख जाएगा ना, फिर क्या लोगे आप? छोटे छोटे देवी देवता बरसाती नाले ना मगर जाते हो, सुक्की होंगे। समुद्र वो नहीं सूखता है। इसलिए जो सूखता नहीं है, जो खत्म नहीं होता है, जिसका अंत नहीं है, उसी को चेतनात्मा कहते हैं। उसी को जानना सत्संग है, उसी को जानना रूहानियत है, उसी को जानना ही मेडिटेशन है, ध्यान समाधि। वो सारा सब कुछ उसी के लिए है कि हम अपनी चेतन आत्मा को जो हमारे भीतर है प्रत्यक्ष में जान लें। ओ